Hello and welcome back, friends, in my YouTube channel. Today we will discuss about a sense organ of our body, human ear. हमारे में वन पेयर ईयर्स होते हैं जो हियरिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, और ईयर की स्टडी को हम ओटोलॉजी कहते हैं, और जो डॉक्टर इससे रिलेटेड होता है उसको हम ओटोलॉजिस्ट कहते हैं। तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर देखते हैं ईयर की। ईयर के स्ट्रक्चर के अंदर ईयर के अंदर 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट आता है एक्सटर्नल ईयर, सेकंड आता है मिडल ईयर, और थर्ड आता है इंटरनल ईयर। सबसे पहले मैं एक्सटर्नल ईयर के बारे में बता रहा हूँ। एक्सटर्नल ईयर के अंदर सबसे पहला जो पार्ट होता है वो होता है ईयर पिन्ना। ईयर पिन्ना अपनी बॉडी पर कह सकते हैं कि हेड पर बाहर की ओर निकले रहते हैं। ईयर पिन्ना के जो होता है एक वाइट फाइब्रस कार्टिलेज का बना होता है, और ईयर पिन्ना इस तरह से राउंडेड रहता है ताकि जो साउंड वेव्स होती है उसको कलेक्ट कर सकता है। तो ईयर पिन्ना से जब साउंड वेव्स कलेक्ट होकर एक अंदर की ओर एक कैविटी के अंदर जाती है, उस कैविटी का नाम है ऑडिटरी कैनाल या ऑडिटरी मीटस। ऑडिटरी कैनाल के अंदर बहुत सारी ग्लैंड्स होती है जिनको सिरुमिनस ग्लैंड कहते हैं, और सिरुमिनस ग्लैंड से सिरुमेन का सिक्रीशन होता है। जो सिरुमेन बाहर से बैक्टीरिया या कोई भी माइक्रोब्स या डस्ट पार्टिकल्स हैं उनको आगे मिडल ईयर में जाने से रोकते हैं, ये सिरुमेन। उसके बाद में हम मिडल ईयर के अंदर आते हैं। तो मिडल ईयर के अंदर ऑडिटरी कैनाल के एंड में एक कह सकते हैं कि मेम्ब्रेन पाई जाती है जिसको हम जनरली ईयर ड्रम कहते हैं, और उसको टिम्पेनिक मेम्ब्रेन भी कहते हैं। टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के आगे की ओर जो मिडल ईयर के अंदर जो कैविटी है उसको हम टिम्पेनिक वेसाइकल कहते हैं, और टिम्पेनिक वेसाइकल से एक ट्यूब निकल रही है जिसको कहते हैं यूस्टाकियन ट्यूब। यह ट्यूब यूस्टाकियन ट्यूब नेज़ोफेरिंक्स में जा रही है, मतलब कि फेरिंक्स का जो नेजल वाला पार्ट है वहाँ जाके खुल रही है, ताकि एयर क्या कह सकते हैं कि एयर के प्रेशर को कंट्रोल करती हैं। यह है यूस्टाकियन ट्यूब। यूस्टाकियन ट्यूब तो निकल जाती है, फिर टिम्पेनिक वेसाइकल के अंदर 3 बोन्स होती हैं जिनको ईयर ओसिकल्स कहते हैं, मेलियस, इंकस और स्टेप्स। 3 बोन्स होती हैं, आपने पढ़ रखा है कि तीनों बोन की शेप अलग अलग होती है। मेलियस हैमर के जैसी होती है, इंकस एनविल के लाइक होती है, और स्टेप्स जो बोन होती है सबसे स्मॉलेस्ट बोन है अपनी बॉडी की, और वो हॉर्स शू शेप होती है, या कह सकते हैं कि घोड़े की नाल की तरह होती है। यहाँ पर मिडल ईयर के बाद में हम इंटरनल ईयर पे आते हैं। इंटरनल ईयर की बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर एक 4 कह सकते हैं कि वेसाइकल बनी रहती है, और चारों वेसाइकल का ऊपर से नीचे की ओर नाम होता है USOR, यूट्रिकल, सैक्यूल, ओवल विंडो और राउंड विंडो। ये 4 पार्ट होते हैं। अंदर की ओर लिक्विड भरा रहता है, तो लिक्विड का नाम मैं आगे बताऊंगा। तो इसके अंदर लिक्विड भरा रहता है। ऊपर की ओर यूट्रिकल से 3 सेमी सर्कुलर कैनाल निकली रहती है जो इससे जुड़ी रहती है। उसके बाद में यहाँ से इन यूट्रिकल, सैक्यूल, ओवल और राउंड विंडो के बाद में यहाँ से इसी इंटरनल ईयर के अंदर ओवल और राउंड विंडो से एक ट्यूब निकल रही होती है जो कोइल्ड रहती है, जिसका पूरे का नाम है कोक्लिया। और उस कोइल्ड ट्यूब से एक नर्व निकल जाती है जिसको हम कहते हैं ऑडिटरी नर्व। ये जो नर्व होती हैं ये ब्रेन में जाती हैं, और ब्रेन को जो इन्फॉर्मेशन देती हैं कि साउंड किस टाइप की है, तो यह ब्रेन को पता चलता है इससे। अब आता है थोड़ी और डिटेल देखते हैं कि ये USOR के अंदर कौन सा लिक्विड है, कैसा होता है, कोक्लिया कैसा होता है। कोक्लिया कोइल्ड है, कोइल्ड स्ट्रक्चर है, तो उसके बारे में देखते हैं। तो इसी का इंटरनल ईयर का थोड़ा डिटेल डायग्राम या जूम डायग्राम है ये। तो देखिए USOR ऊपर 3 सेमी सर्कुलर कैनाल है और कोक्लिया है नीचे। तो सबसे पहले मैं सेमी सर्कुलर कैनाल के बारे में बता रहा हूँ। सेमी सर्कुलर कैनाल 3 होती है, तीनों ही यूट्रिकल से जुड़ी रहती है, और हर एक सेमी सर्कुलर कैनाल का जो बेस होता है वो थोड़ा सा स्वेलो हो जाता है, कह सकता है थोड़ा सा फूल जाता है। उस फूले हुए भाग का नाम होता है एम्पुला, और एम्पुला पर जो सेंसरी रीजन होता है उसको कहते हैं क्रिस्टा एम्पुलरिस। क्रिस्टा एम्पुलरिस एम्पुला का सेंसरी रीजन है। उसके बाद में US यूट्रिकल और सैक्यूल दोनों को मिलाकर कहते हैं ओटोलिथ।
ओटोलिथ दोनों को कहते हैं, दोनों पर जो सेंसरी पार्ट होता है उसको मैकुला कहते हैं। तो क्रेस्टा इम्पोलरिस और मैकुला क्या है, सेंसरी रीजन है। और यहाँ पर हम कह सकते हैं कि सेमी सर्कुलर कैनाल और ओटोलिथ दोनों को मिलाकर नाम दिया गया है वेस्टिबुलर एपरेटस। क्या नाम है, वेस्टिबुलर एपरेटस, सेमी सर्कुलर कैनाल और ओटोलिथ को मिलाकर। तो देखिए सेमी सर्कुलर कैनाल और ओटोलिथ के अंदर जो भी लिक्विड भरा है उसको हम कह सकते हैं, लिक्विड के अंदर सेमी सर्कुलर कैनाल और ओटोलिथ के अंदर के लिक्विड को हम कहेंगे पेरीलिम्फ। और नीचे ओवल और राउंड विंडो के अंदर जो लिक्विड भरा उसको कहते हैं एंडोलिम्फ। फिर बाद में अपन इसको देखते हैं, यहाँ पर ओवल और राउंड विंडो की बात की जाए तो इन दोनों को मिलाकर एक वर्ड यूज़ किया जाता है जिसको कहते हैं मेम्ब्रेनियस लेबिरिंथ। वैसे लेबिरिंथ दो टाइप का होता है, एक मेम्ब्रेनियस एक बोनी लेबिरिंथ। तो मेम्ब्रेनियस तो ओवल और राउंड विंडो को कहा जाता है, और आगे की ओर जो कोक्लिया निकल रहा है, जो कोक्लिया निकल रहा है उस कोक्लिया को हम कह सकते हैं बोनी लेबिरिंथ। उस कोक्लिया की जब टीएस काटते हैं अपन, सेक्शनिंग करते हैं, तो अपन को 3 कैविटी दिखती हैं कोक्लिया के अंदर। पहली जो कैविटी आती है, 3 कैविटी में से पहली जो कैविटी है ऊपर वाली, उस कैविटी को कहते हैं स्केला वेस्टिबुली। बीच वाली कैविटी का नाम है स्केला मीडिया, और सबसे जो बेसल कैविटी या वेंट्रल कैविटी उसका नाम है स्केला टिम्पेनी। और इन तीनों के अंदर जो लिक्विड भरा हुआ उसका नाम भी क्या है, पेरीलिम्फ। पेरीलिम्फ भरा रहता है। ओवल और राउंड विंडो के अलावा सभी में पेरीलिम्फ होगा, क्योंकि ओवल और राउंड विंडो में एंडोलिम्फ भरा रहता है। तो यहाँ का लिक्विड तीनों के अंदर ही पेरीलिम्फ भरा रहता है। स्केला वेस्टिबुली और स्केला मीडिया के बीच की मेम्ब्रेन का नाम है रेसिनर मेम्ब्रेन, और स्केला मीडिया और स्केला टिम्पेनी के बीच की मेम्ब्रेन का नाम है बेसिलर मेम्ब्रेन। और यहाँ पर स्केला मीडिया के अंदर एक लेयर होती है, ये कह सकते हैं केप होती है, उस केप को कहते हैं टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। और टेक्टोरियल मेम्ब्रेन के बेस पर ऑर्गन ऑफ कोटी नाम का एक स्ट्रक्चर होती है जिसका नाम दिया गया है ऑर्गन ऑफ कोटी। अब देखिए हम थोड़ा और जूम करते हैं ऑर्गन ऑफ कोटी के बारे में। तो ऑर्गन ऑफ कोटी को नेक्स्ट देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर ऊपर वाली लेयर का नाम है टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, और ये ऑर्गन ऑफ कोटी मैंने रेड कलर से जो सेल्स बनाई हैं उनका थोड़ा जूम करके बनाया गया कि ऑर्गन ऑफ कोटी में 2 तरह की सेल्स होती हैं। उनको कहते हैं आउटर हेयर सेल्स और इनर हेयर सेल। उन सभी सेल से छोटी छोटी नर्व फाइबर्स निकलते हैं, और सारे नर्व फाइबर्स मिलकर एक ऑडिटरी नर्व बना लेते हैं। तो सेंसरी हेयर्स निकले रहते हैं यहाँ पर एंडोलिम्फ पेरीलिम्फ के अंदर इससे। और एक और बात बता रहा हूँ कि सेंसरी जो हेयर्स होते हैं, आउटर हेयर सेल के अंदर सेंसरी हेयर 2 टाइप के होते हैं। कुछ हेयर्स ऐसे होंगे जो कह सकते हैं कि अपनी मूवमेंट नहीं करेंगे या अपने फिक्स पोजीशन पर रहते हैं, और एक ऐसा हेयर होगा उसके सेंटर में जो मूवेबल होगा, तो स्टीरियोसीलिया कहेंगे जो मूवेबल नहीं होगा, और काइनोसीलिया उसको कहा जाएंगे जो मूवेबल होगा। और काइनोसीलिया सिंगल होता है, स्टीरियोसीलिया बहुत सारे होते हैं। काइनोसीलिया माइक्रोट्यूब्यूल द्वारा बना रहता है, और स्टीरियोसीलिया होते हैं वो फिलामेंट के द्वारा बने रहते हैं, एक्टिन और मायोसिन के फिलामेंट की वजह से बनते हैं। ये होता है इस ऑर्गन ऑफ कोटी की स्ट्रक्चर में। अब हम देखते हैं कि जो साउंड वेव्स होती है, उस साउंड वेव्स का या हियरिंग का जो पाथ कैसा होता है, कहाँ से कहाँ साउंड ट्रांसफ़र होती है। तो देखिए ये बना हुआ है, मैं डायग्राम से बता रहा हूँ आपको कि कैसे साउंड आएगी और किस तरह से ट्रांसपोर्ट होगी। सबसे पहले ईयर पिन्ना साउंड को कलेक्ट करेगा, ऑडिटरी कैनाल में आएगी। ऑडिटरी कैनाल से साउंड आती है तो ईयर ड्रम में वाइब्रेशन हो जाएगा। ईयर ड्रम में वाइब्रेशन होगा तो मेलियस के पास इन्फॉर्म वाइब्रेशन होगा, मेलियस से इंकस के पास, इंकस से स्टेप्स के पास में। उसके बाद में जैसे ही स्टेप्स के पास में वाइब्रेशन होता तो ओवल विंडो के पास इन्फॉर्मेशन आ जाती है, मतलब ओवल विंडो में वाइब्रेशन होने लगेगा। और ओवल विंडो से आपको पता है कोक्लिया का अपर वाला पार्ट जिसको हम स्केला वेस्टिबुली कहा गया है, ये पार्ट जुड़ा है। तो स्केला वेस्टिबुली की पेरीलिम्फ पर इन्फॉर्मेशन आ जाती है ओवल विंडो से। तो स्केला वेस्टिबुली में वाइब्रेशन होगा, उसके बाद में उसके बेस वाले मेम्ब्रेन रिसिनर मेम्ब्रेन में होगा। रिसिनर मेम्ब्रेन से स्केला मीडिया का जो पेरीलिम्फ है उसके अंदर वाइब्रेशन होगा, और उसके वाइब्रेशन से ऑर्गन ऑफ कोटी के जो हेयर्स है उनमें वाइब्रेशन हो जाएगा, और उनमें वाइब्रेशन से जो इन्फॉर्मेशन या कह सकते हैं साउंड वेव्स, या कह सकते हैं कि इनके अंदर एक नर्व इम्पल्स जनरेट हो जाती हैं जो आगे की ओर ऑडिटरी कैनाल से होती हुई ब्रेन तक पहुंचेगी, और ब्रेन को पता चलेगा कि किस टाइप की साउंड है, साउंड की पिच कैसी है, उसके बेस पे हियरिंग होती है। तो यहाँ पर
यहाँ पर कुछ देखो मेन पार्ट इसके अंदर ओवल राउंड विंडो और ये हैं। तो यहाँ पर सेमी सर्कुलर कैनाल और यूट्रिकल और सैक्यूल का काम क्या है? यूट्रिकल सैक्यूल जिसको ओटोलिथ कहते हैं और आके मिलाकर ऊपर वाला सेमी सर्कुलर कैनाल भी मिल जाएगा तो वेस्टिबुलर एपरेटस कहेंगे। तो यहाँ पर पूरा मैं एक वर्ड कह सकता हूँ कि वेस्टिबुलर एपरेटस का क्या रोल है। ये है वेस्टिबुलर एपरेटस अपनी बॉडी के पोस्चर को एंड कह सकते हैं कि वेव्स के प्रेशर को मेंटेन करता है। इसीलिए कह सकते हैं कि बॉडी के बैलेंस के लिए हियरिंग से ही बॉडी का बैलेंस बना रहता है। और कौन करता है? वेस्टिबुलर एपरेटस बॉडी के बैलेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जब ब्रेन में भी एक पार्ट होता है सेरिबेलम, ब्रेन का एक पार्ट होता है सेरिबेलम। सेरिबेलम जब इनएक्टिव हो जाए तो अपनी बॉडी का बैलेंस बन नहीं सकता है। इसी तरह से भी कान से भी बैलेंस बनता है बॉडी का। ये पोस्चर जनरेट हो जाती है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है वेस्टिबुलर एपरेटस। तो इस तरह से हियरिंग की मैकेनिज्म चलती है और उनके अंदर इस तरह के फ्लूइड्स होते हैं और इस तरह से इसकी स्ट्रक्चर है। थैंक यू।